तरह का झटका। देखिए IMT का जो मामला 25 अगस्त 2005 का है, इसमें शैक्षणिक फॉर्म लगा के सरकार ने नोटिस जारी किए थे भूमि अधिग्रहण के लिए, अपने लिए तो नहीं थे ना, IMT बनाने के लिए, उस एरिया को डेवलप करने के लिए। कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से और किसानों के जो विरोध प्रदर्शनों की वजह से सरकार ने किसानों का सम्मान रखते हुए इनको भूमि अधिग्रहण केस को वापस ले लिया। इस समय जो अवार्ड घोषित किया गया था 25 लाख प्रति एकड़, तो आपको पता है 2005 के अंदर जमीनों की कीमतें लगभग इतनी ही होती थी, लेकिन इस मामले को विपक्ष द्वारा छीन दिया गया कब? 2015 में, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बन जाती है, हरियाणा में सरकार बन जाती है, और 2015 में ये केस CBI द्वारा अदालत में आता है, तो 2018 में 34 आरोपियों पर अस्थिर करने की चार्जशीट भी लाई जाती है। तो 2018 को आज ये देखिए 7 साल गुजर चुके हैं इस मामले पे, और अब इस पर जो असली मामला क्या है, जो 400 एकड़ जमीन थी किसानों की, इस जमीन को अधिग्रहण करने की बात हुई थी, लेकिन जब टेक्निकल चीजें आई या लोगों का विरोध हुआ, किसानों का विरोध हुआ, तो सरकार ने तो उनका सम्मान रखा था, और किसानों ने 25 लाख से ज्यादा कीमत पर वो जमीनें जो कॉलोनाइजर हैं या बिल्डर्स हैं इनको बेचने का काम किया। तो इसमें घोटाला कहां से आ गया? सरकार ने तो उनका सम्मान किया था, यह विपक्ष को इसको हथियार बना। अब ये 7 साल के बाद इनको याद आया, क्यों ऐसे याद नहीं आया इनको? क्योंकि अभी क्या हुआ, राहुल गांधी जी ने हरियाणा चुनाव देखकर भारतीय जनता पार्टी की साकर बट्टा लगा दिया, क्योंकि एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हाइड्रोजन बम से कर दी है, यह घबरा है। अभी अब कुछ नहीं है, जवाब नहीं है, तो इन्होंने एक राजनीति का हथियार निकाला। तो ED हो, CBI हो, या देखिए कई चीजें हैं जहां तक इनकी पहुंच होती है, केंद्र सरकार की होती है, प्रदेश सरकार की होती है, उसका ही पगला से हथियार बचा, क्योंकि और कुछ के पास जवाब भी नहीं है। नहीं तो जिस जमीन में देखो 400 एकड़ जमीन और 400 की 400 रिलीज कर दी गई, बेची वो किसानों ने, पैसे लिए किसानों ने, किसको बेचे? बिल्डर को बेचे या कॉलोनाइजर को बेचा, जिसको बेचा, लेकिन हुड्डा साहब का तो उसमें कोई रोल नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं, या सरकार ने उन पर प्रेशर बनाया, ऐसा भी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। यदि ऐसा मामला है तो मैं बीजेपी प्रवक्ता से कहूंगा कि एक FIR भी जबरदस्ती की उस समय किसी भी थाने में दर्ज हुई हो वो दिखा दे, उसका नंबर बता दें। ये सिर्फ एक झूठ का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा गया है, और यहां पर सरकार, उस समय की मौजूदा सरकार का ना तो कोई रोल था, ना हुड्डा साहब का इसमें कोई रोल था। किसानों का सीधा बिल्डर्स के साथ तालमेल था, और किसान अपनी जमीन को कम रेट में बेचे, ज्यादा न बेचे। अब ये बात करते 1500 करोड़ की, 1600 करोड़ के घाटे, किसका घाटा? क्या सरकार ने जमीन लेके बेची थी वो, या सरकार ने उनको प्रेशर दिया था, या उस समय हुड्डा साहब ने कोई विशेष इस तरह का मामला किया कि उनका ही बिल्डर था कि उसको खरीदार आगे बेचा? ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरुआत में जब यह केस चला तो हुड्डा साहब का दूर दूर तक नाम नहीं था, लेकिन चूंकि ये जानते हैं कांग्रेस का बड़ा चेहरा हुड्डा साहब, और हरियाणा कांग्रेस में बहुत जबरदस्त दम रखते हैं, हरियाणा की पब्लिक पर उनकी अच्छी पकड़ है, तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये लगा कि यही वो शख्स है जिन पर डायरेक्ट टारगेट करके कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया जा सकता है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि टारगेट कर जो है कमजोर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो है आपका कांग्रेस का उस समय जो सरकार थी उससे कोई लेना देना नहीं, किसान